एक्स अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रोज ने अभी से कुछ ही दिन पहले यानी कि 26 जुलाई को ये दावा किया है कि अमेरिकन सरकार के पास दूसरी दुनिया की उड़न तश्तरी के अवशेष यानी कि यूएफओ के टुकड़े और साथ ही साथ दूसरे ग्रह में रहने वाले इंसानों के शव हैं। जी हाँ, यानी कि एलियंस। नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में हम लोग आज लिटरली ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला है। हम डेली जो हमारे चैनल में जो वीडियोस देखते हैं वो डरा तो देते हैं, लेकिन कुछ ही पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए। लेकिन आज एक ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि आप लोग डर से एकदम एक खौफ में चले जाएंगे, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो उनका कहना है वो अगर सच हो गया तो क्या होगा हमारा, क्या होगा इस पृथ्वी का, क्या होगा इंसानी सभ्यता का। दरअसल डेविड ग्रोज का यह दावा है कि इस घटना की शुरुआत, इन सारी चीजों की शुरुआत आज से लगभग 15 साल पहले हुई थी। सन 2007 की शाम की बात है। अमेरिका के एक छोटे से इलाके में एक बड़ा सा उड़न तश्तरी आसमान में दिखाई देता है। देखने पर यह एक जितना बड़ा फुटबॉल फील्ड होता है उतना बड़ा दिखाई दे रहा था और ये काफी ज्यादा दूरी पर था, पृथ्वी से काफी दूरी पर दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से वो गिरना शुरू हो गया। लोग समझ गए, जो इस चीज के ऊपर नजर रखे हुए थे उनको क्लियर समझ में आ गया कि वो चीज क्रैश करी है और यहां पर गिरेगी। भाई वो 100 सेकंड के अंदर इतनी खतरनाक तरीके से जहां पर उन लोगों ने सोचे थे वहां पर गिरा है कि उसके चिथड़े उड़ गए। फिर क्या था, वहां पर जांच करने वाली टीम पहुंची। ये बात ज्यादा दूर तक फैलाई नहीं गई क्योंकि जो लोग भांप रहे थे, जो लोग इस चीज के ऊपर नजर रखे हुए थे, वो लोग जानते थे कि ये नॉर्मल एक क्राफ्ट नहीं है, नॉर्मल एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कुछ तो ऐसा है जो हमारी पृथ्वी से एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां पे कुछ ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की टीम पहुंची जो इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ज्ञान रखते थे, बहुत ज्यादा नॉलेज रखते थे। उन लोगों ने इन चीजों के ऊपर शोध किया, मतलब जिस चीज के चिथड़े चिथड़े उड़े थे उस चीज का शोध किया। तो उनके ये समझ में आया कि भाई ये जो कुछ भी है, ये जैसी भी उड़न तश्तरी है, ये पृथ्वी से बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि उससे कुछ ऐसे उसमें ऐसे उपकरण लगे हुए थे, कुछ ऐसे उसमें मेटल का उपयोग किया गया था, कुछ ऐसे धातुएं उसमें थी जो हमारी पृथ्वी से बिलोंग करती ही नहीं है। फिर और भी उस चीज को खंगाला गया क्योंकि वो बहुत बड़ा था और अलग अलग जगह पर जाकर बिखर गया था। तो ये पता चला कि उस स्पेस क्राफ्ट को कोई चला रहा था प्रॉपरली। उसका शव बरामद हुआ। उसके शव की ठीक से जांच की गई तो ये समझ में आया कि वो जिस किसी का भी शव है ना, वो ह्यूमन नहीं है, वो इंसान नहीं है। अब सारी चीजों को डिटेल में समझा गया तो ये समझ में आया कि एक दूसरी दुनिया का स्पेसक्राफ्ट है जिसे कोई इंसान नहीं उड़ा रहा था। कोई इंसान नहीं उड़ा रहा था, इसका मतलब क्या, उससे एक जानवर उड़ा रहा था? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर समझ में सभी लोगों के आ गया कि उस स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने वाला, उस दूसरी दुनिया की उड़न तश्तरी को उड़ाने वाला कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि एलियन था। यानी कि दूसरी दुनिया में रहने वाले लोग, दूसरे ग्रह में रहने वाले लोग ये कह सकते हैं। पता नहीं वो लोग हमारी गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं नहीं, इस चीज के बारे में पुष्टि तो नहीं की जा सकती। लेकिन जून की बात है, डेविड ग्रोज ने ये अपना बयान एक कमेटी के सामने दिया। जब उनके इस बयान ने तूल पकड़ा तो हाउस ओवरसाइट कमेटी ने इस चीज के ऊपर बैठक बुलवाई। 26 जुलाई को डेविड ग्रोज ने अपने पूरे बयान को दोहराया भी। उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए ये भी कहा कि जो अमेरिकन सरकार है ना, उन लोगों को जब ये एलियन के शव बरामद हुए थे, उन लोगों को ये यूएफओ मिला था, तो उन लोगों ने एक अभियान भी शुरू किया था, जिस अभियान के तहत उन लोगों ने उन एलियंस को वापस से जिंदा करने की कोशिश किए थे। वो यूएफओ को ठीक से समझने की कोशिश किए थे कि भाई ये चीज क्या है, ये कैसे बनाई गई है, ऐसे ऐसे उपकरणों को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। लेकिन अमेरिकन सरकार सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उन्होंने क्लियर ये दावा दिया है कि जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी पुष्टि हाई लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर उन्होंने ही की है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि उन्होंने एलियंस के शव को नहीं देखा, अपनी आंखों से उन्होंने यूएफओ भी नहीं देखे हैं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया है वो बड़े लोगों से, बड़े ऑफिसर से डिस्कस करने के बाद ही दिए हैं। अब इस बयान को अमेरिकन सरकार के सामने रखा गया।
उनसे भी पूछताछ हुई तो उनके कुछ प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि डेविड ग्रोस की बातों में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। सरकार के प्रवक्ता का ये कहना है कि डेविड ग्रोस जो कुछ भी बोल रहे हैं वो केवल बोल ही रहे हैं। उनके पास सच साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन सरकार के पास ना ही कोई एलियन का क्राफ्ट है और ना ही कोई एलियन के शव, ना ही कोई ऐसा अभियान अमेरिकन सरकार द्वारा चलाया गया है जिसके तहत एलियंस को जिंदा करने की या एलियंस को ठीक करने की कोशिश की गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक बंदा जो एक टाइम में अमेरिकन गवर्नमेंट के डिफेंस डिपार्टमेंट में शामिल था, वो अचानक से सभी के सामने आकर ये क्यों कहने लगा? कुछ तो सच्चाई हो सकती है उसकी बात में। खैर, अगर इस चीज को अब बहुत सारे लोग सुन के ये कहेंगे कि यार ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि एलियन होते हैं, कई बार पृथ्वी में घूमने के लिए आए हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, हो सकता है डेविड ग्रोस फेम में आने के लिए, लोगों की नज़र में आने के लिए, पॉलिटिक्स में जुड़ने के लिए ये सब कर रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी गहराई से इस चीज़ को समझे अपनी दुनिया में, अपने इंडिया में, तो भविष्य मल्लिका के बारे में आप लोगों ने सुने होंगे। जी हाँ, एक ऐसा ग्रंथ कह सकते हैं जो कि भविष्य को लेकर काफ़ी सारी चीज़ों को बताता है। उसमें काफ़ी तरह की भविष्यवाणियाँ लिखी हुई है। भविष्य मल्लिका में जितनी भी भविष्यवाणियाँ लिखी गई हैं, उसमें से मैक्सिमम मतलब लगभग सभी सच हुई हैं। उनमें से एक भविष्यवाणी ऐसी भी है जिसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा समय भी आएगा 2020 से लेके 30 के बीच में, एक ऐसा समय भी आएगा कि दूसरी दुनिया की सभ्यता, दूसरे ग्रह में रहने वाले लोग हम इंसानों के ऊपर जो पृथ्वी में रहते हैं हमला करेंगे, हमारे ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे, हमें डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। वो लोग इंसानों से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होंगे। क्लियर समझ में आ रहा है कि भविष्य मल्लिका में एलियंस की बात कही जा रही है। भविष्य मल्लिका में यह भी बताया गया है कि हम जो तरह तरह के शोध कर रहे हैं, तरह तरह की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा कारण बनेगा दूसरे ग्रह से लोगों का यहां पर आने का। और एक बार जब वो आ जाएंगे, नजर तो वो काफी समय से रखे हुए हैं, लेकिन एक बार जब वो यहां पर आ जाएंगे, हमारे शोधों की वजह से ही वो हमारे ऊपर नाराज हो सकते हैं और हमारे ऊपर हमला करना शुरू करेंगे और हम लोग उनसे कमजोर साबित हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसानी सभ्यता के ऊपर एक दूसरी सभ्यता भी राज कर सकती है। इसे काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो क्या भविष्य मल्लिका की इस भविष्यवाणी को डेविड ग्रोस के बताई हुई उस घटना के साथ जोड़ा जाए तो क्या कोई कॉम्बिनेशन बनता है? बिल्कुल बनता है भाई। आज के ज़माने में हम जितने ऐसे शोध कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कुछ भी करने लगे हैं, उन चीज़ों से तो अब तक केवल जानवरों को, पशु पक्षियों को ही परेशानी हो रही थी। लेकिन इस तरह की हरकतें हमारी जारी रही, रेगुलर रही, बढ़ती रही, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि इंसानी सभ्यता भी अपने अंत के कगार में पहुंच जाएगी। केवल भविष्य मल्लिका ही नहीं, बल्कि नास्ट्राडामस ने भी ये भविष्यवाणी किया था कि 2022 से लेकर 2025 के बीच में एलियंस का हमारी पृथ्वी के ऊपर एक तरीके से मतलब हमला हो सकता है और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। काफ़ी सारी तरह की बीमारियां भी आएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरी सभ्यता के वजह से ही हम इंसानी सभ्यता वाले लोगों के बीच में फैलेगी। तो क्या इन सारी चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है? क्या हमारा अंत भी अब नज़दीक है? वो तो अब समय ही बताएगा। लेकिन मेरा तो ये मानना है यार, पहले का जीवन कितना अच्छा था इंसानों का, सादा जीवन, सुखी जीवन। जैसे जैसे हम साइंस की नज़रिए से उन्नत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पता नहीं यार क्या होते जा रहा है। हमें चीज़ों को लेकर उनके साथ उंगली करना, छेड़छाड़ करना बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति को ही नहीं बल्कि हमें भी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब देखिए ना, एआई वगैरह आ गया है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है जो अभी तो सिर्फ इंसानों की जॉब ही छीन रही है, फिर एक ऐसा समय आएगा जो इंसानों को ही छीनने लगेगी। खैर, ये तो मेरा कहना था, आपकी राय क्या है? सोचने वाली बात तो है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। कभी भी मन में ऐसा आता होगा ना कि यार दूसरे ग्रह में लोग रहते हैं या नहीं रहते होंगे तो कैसे रहते होंगे,
उनकी दुनिया कैसी होगी? क्या उनकी दुनिया में भी ऐसी गाड़ियाँ चलती होगी? क्या वो लोग भी ऐसे बैठ के हमारे जैसे बात करते होंगे? दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में आती होगी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें सच हो सकती हैं। सच होते हुए एलियंस की दुनिया नज़र आ रही है। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।